जून 2023 सुबह के 9:30 बजे टाइटन अपने 5 पैसेंजर्स के साथ 13,000 फीट मान लो 5 बुर्ज खलीफा जितना डीप सी एक्सपीडिशन का आगाज करती है। ये महान टाइटैनिक के शिपरिक को देखने जाती है, वही द ग्रेट टाइटैनिक जो आज से तकरीबन 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये बड़ा ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर है और बड़ा ही महंगा है और एक आदमी तकरीबन 2 करोड़ रुपए स्पेंड करता है इस टूर पर जाने में, क्योंकि टाइटैनिक का शिपरिक स्पेसिफिकली कहा जाए तो 3810 मीटर समंदर के नीचे है और ये इतनी भयानक डिप्थ है कि यहाँ प्रेशर 400 टाइम्स बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द सरफेस। और ये ऐसे है कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं बल्कि 1 स्क्वायर इंच पर पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइटन को टाइटैनिक के शिपरिक तक पहुंचने में कितना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता होगा। उस दिन 18 जून 2023 को द प्लान वाज सिंपल। टाइटन को समुद्र के अंदर जाकर टाइटैनिक के शिपरिक को ऑब्जर्व करके वापस आना था। 2 घंटे का समय टाइटन को टाइटैनिक के शिपरिक तक पहुंचने में लगने थे और 15 मिनट के इंटरवल पर टाइटन अपने ऊपर जहाज पोलर प्रिंस को एक कम्युनिकेशन सिग्नल भेजा करती थी, मगर पौने 2 घंटे ही गुजरे थे कि टाइटन का ऊपर जहाज पोलर प्रिंस से कम्युनिकेशन टूट जाता है। 4:30 टाइटन के वापस आने का समय होता है, मगर जब टाइटन अपने स्केड्यूल टाइम पर वापस नहीं आती तो ऊपर पोलर प्रिंस में मौजूद बैठे लोग यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं और फिर एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट होती है। सब लोगों के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, आखिर इन पैसेंजर्स के साथ क्या। स्टोरी बिगिंस ऑल द वे फ्रॉम 2009 जब स्टॉकटन रश ओशन गेट नाम की कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं। इस कंपनी की एस्टेब्लिश के पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशन करवाने। ओशन गेट के पास टाइटन के अलावा 2 और सबमर्सिबल्स होते हैं, एक एंटीपोर जो कि 304 मीटर समंदर के नीचे जा सकता है, दूसरा साइक्लोप्स जो कि 500 मीटर समंदर के नीचे जाने तक की कैपेसिटी रखता है। मगर टाइटन की डिजाइनेशन ऐसी होती है कि ये 4000 मीटर समंदर के नीचे तक जा सकता है, इसलिए इस कंपनी के पास टाइटन वाहिद सबमर्सिबल्स होता है जो कि टाइटैनिक के शिपरिक तक जाने की कैपेसिटी रखता है। उस दिन 18 जून 2023 को इस टाइटन में 5 लोग बैठे थे। सबसे पहले ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, द सेकंड वन ब्रिटिश बिलियनियर हमिश हार्डिंग जो कि 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड के रिकॉर्ड होल्डर भी है, द थर्ड वन पॉल हेनरी नॉर्थ जो कि फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर्स रह चुके हैं, द फोर्थ एंड फिफ्थ वन पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स में एक बेसिक डिफरेंस होती है। सबमरीन्स में खुद की पावर होती है समंदर के अंदर जाने और वापस रिसर्फेस होने की, मगर सबमर्सिबल्स को लॉन्च, कंट्रोल और वापस रिसर्फेस होने के लिए एक कैरियर शिप या मदरशिप की जरूरत होती है। उस दिन 18 जून 2023 को जैसा कि मैंने बताया, टाइटन अपने डीप सी एक्सपीडिशन का आगाज करती है 9:30 पर। ये हर 15 मिनट के इंटरवल पर अपने ऊपर जहाज पोलर प्रिंस को एक कम्युनिकेशन सिग्नल भेजती है, मगर पौने 2 घंटे ही गुजरे होते हैं कि टाइटन का ऊपर जहाज से कम्युनिकेशन सिग्नल टूट जाता है। लेकिन चूंकि पहले भी टाइटन के साथ ऐसा पहले हो चुका होता है, इसलिए पोलर प्रिंस में मौजूद लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और टाइटन के वापस आने के समय का इंतजार करते हैं। 4:30 टाइटन के आने का समय होता है, मगर जब टाइटन अपने स्केड्यूल टाइम पर वापस रिसर्फेस नहीं हो पाती तो ऊपर पोलर प्रिंस में मौजूद बैठे लोग टाइटन के वापस आने का कुछ और देर इंतजार करते हैं और फिर 7:30 यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और फिर एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होती है, क्योंकि टाइटन में मौजूद ऑक्सीजन की सप्लाई 4 दिन की होती है, दैट इज 96 आवर्स। शुरू में 2 कनाडियन जहाज और 2 अमेरिकन जहाज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता है और जहाज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने आते हैं। जहाज़ों को सोनार से डिप्लॉय कर दिया जाता है और आरओवीज को समंदर में उतारा जाता है, मगर टाइटन का कुछ अता पता नहीं चलता। फिर तीसरे दिन जाकर एक अमेरिकन जहाज को कुछ बैंग बैंग की आवाज़ सुनाई देती है और चौथे दिन जाकर एक आरओवी टाइटैनिक से तकरीबन 490 मीटर्स के फासले पर टाइटन के कुछ हिस्से को देख पाता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, टाइटन कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो चुकी होती है। अब ये इम्प्लोजन वर्ड्स एक्सप्लोजन वर्ड्स से डिफरेंस रखता है।
ہم ایکسپلوژن ورڈ استعمال کرتے ہیں جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے. ایکسپلوژن میں فورسز باہر کی طرف ایکٹ کرتی ہے جبکہ امپلوژن میں فورسز اندر کی طرف ایکٹ کرتی ہے. امپلوژن میں ایک آبجیکٹ اندر کی طرف سکویز کر کے پھٹ جاتی اور بیسیکلی یہی ڈفرنس ہوتا ہے امپلوژن اور ایکسپلوژن ورڈ. اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا چلے کہ جسٹ 0.3 سیکنڈز لگے ہیں ٹائٹن کو امپلوڈ ہونے میں. 2 ریزنز بتائے جاتے ہیں ٹائٹن کے امپلوژن کے حوالے سے. پہلا، ٹائٹن کاربن فائبر سے بنا ہوتا ہے جبکہ سب میرینز اور سبمرسیبلز کو ٹائٹینیم، اسٹیل اینڈ ایلومینیم سے بنایا جاتا ہے. دوسرا ریزن، ٹائٹن میں پہلے سے موجود کریکس ہوتے ہیں کیونکہ ٹائٹن اس سے پہلے بھی 12 مرتبہ ٹائٹینک کے شپریک کو دیکھنے گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں کریک پڑ گئے ہوتے ہیں. And due to these 2 reasons, Titan encountered such an implosion.